पहलगाम हमले के लिए आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को चुना और इसी जगह पर ही हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया गया। आतंकवादी किस रास्ते से इस घाटी पर पहुंचे और कैसे वहां मचाया गया कत्लेआम और हमले की जगह पर क्या है हालात, ये जानने के लिए जी न्यूज हमले की उसी स्थान पर पहुंचा जहां आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। पहलगाम से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी। पहलगाम में 22 मार्च को जिस बैसरन घाटी में हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला गया, नरसंहार कर परिवार के सामने गोली मारी गई, उस घाटी में अब भी उस हमले के जख्म ताजा है। बिखरी कुर्सियां बर्बादी की गवाही दे रही हैं, जमीन पर खून के धब्बे बता रहे हैं कि कितनी बर्बरता की गई। एक अजीब सी खामोशी है जो इस फिजा में फैली है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विन पांडे आज हमले के 3 दिन बाद ठीक उसी जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 27 परिवार उजाड़े थे। और इस बैसरन घाटी में जो मंजर दिखा वो उस दिन जो हुआ उसकी कहानी बयां कर रहा था। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ, सब कुछ बिखरा हुआ है, यहीं पर सब बैठे हुए थे। बाकायदा उन्हें पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं, और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। और आप इन तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कुर्सियां यहाँ पर पूरी तरह से गिरी हैं। खाने पीने का जो सामान है, देखिए ये इसमें नमकीन भरा हुआ है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हुए। बेहद ही डरावना मंजर रहा होगा जब यहाँ पर फायरिंग कर रहे होंगे आतंकी। सभी लोग अपनी जान बचाकर पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ मची हुई थी। देखिए कुछ ऑर्नामेंट भी है यहाँ पे, चूँकि ये जो घटना स्थल है ये एविडेंस है यहाँ पे, सारी चीज़ इसलिए हम हाथ नहीं लगा सकते। लोग यहाँ पर घूमने पहुँचे थे। इसी बैसरन घाटी में 22 मार्च को अपनी पत्नी बच्चों के सामने फुर्सत के लम्हे बिताते लोगों पर गोलियां चलाई गई। हिंदू पूछ कर मार दिया गया। गोली चलते ही चीख पुकार मच गई। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपने देखा होगा कि कुर्सियों पर बैठे थे। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी उसे पानी ऑफ़र किया जा रहा था, लेकिन उसे चूँकि गोली लग चुकी थी, उसकी बीवी जो है वो लगातार रो रही थी। ये वो जगह है जहाँ पर बैठे थे वो, और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें जो है गोली लगी थी। जो है बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इसलिए वो होश में नहीं थे। एक तस्वीर जो और सामने आई जो बेहद ही हृदय विदारक थी। एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी है और रो रही है दहाड़े लगा के। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने पति के साथ बैठी थी। बैसरन घाटी घने देवदार के जंगलों से घिरी है, जो आतंकियों के लिए छिपने और भागने के लिए आदर्श है। हमले के बाद आतंकी इन जंगलों में गायब हो गए, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी तलाश मुश्किल हो गई। ये कहाँ से गोली आ जाएगी, और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा, आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे। उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। और ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सैलानियों को भागने तक की जगह नहीं मिली, छुपने तक की जगह नहीं मिली। अमूमन इसी तरफ से ये जो बैरिकेड्स लगे हैं, इसके उस तरफ से ही आतंकी आए होंगे। और देखिए एक टेंट यहाँ भी लगा हुआ है, उसको भी आतंकियों ने फायरिंग की, उस टेंट को भी उजाड़ दिया। यहाँ से लोग भागे। छोटे छोटे टेंट बनाए गए थे जिसमें सैलानी बैठकर यहाँ पे इस मौसम का लुत्फ ले रहे थे। हमले के वक्त 22 मार्च को यहाँ अंधाधुंध गोलियां चली थी और लोग जो खुले मैदान में मौजूद थे वो भाग खड़े हुए। इसमें वो लोग भी थे जो कि वहाँ सामान बेचते थे, वो भी हालात देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। जो है शॉल रखी हुई है,
अलग अलग कलर की शॉल है जो अमूमन बेचने के लिए जो सैलानी थे उनके लिए लाई गई थी। ये वो शॉल रखी गई थी और अचानक फायरिंग शुरू हुई। आतंकियों ने उन पर हमला करना शुरू किया। सब कुछ जो तहस नहस हो गया। यहाँ पर जो सामान बेचने वाला था वो भाग खड़ा हुआ। ये देखिए यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं जो बेचने के लिए जो है यहाँ पे थी, और जब उन पर अटैक हुआ तो सैलानी भागने लगे। यहाँ पे जो शख्स मौजूद थे वो भी यहाँ से भागे। इस टेंट को आप देखिए पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। हमले के वक्त जो जैसा था आज भी इस घाटी में वो वैसा ही बिखरा हुआ है। यहाँ से लोगों में भगदड़ मच गई और ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर अभी भी कई चीज़ें बना के रखी हुई हैं। देखिए मैगी का ऑर्डर था वो सब कुछ ऐसे पड़ा है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैगी पूरी तरह से बनकर तैयार थी। बाकायदा प्लेट में सिर्फ सर्व करना ही था और उसी वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सब कुछ जस का तस पड़ा रहा। यहाँ से भागने लगे ना सिर्फ जो है यहाँ पे मौजूद होटेलियर्स बल्कि जो कस्टमर्स थे। ये पूरा हिस्सा आप देखिए, सब्जियां कटी हुई थी मैगी बनाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ ऑर्डर हुआ होगा, वो सब कुछ यहाँ पर तैयारी कर ली गई थी। घाटी पर हमले की जगह के बाद हमारी टीम उस रास्ते पर भी पहुंची जहां से बाकी टूरिस्ट अपनी जान बचाकर भागे थे। किस तरह की चढ़ाई और किस तरह का ख़राब रास्ता है, कहीं चढ़ान है कहीं उतरान है, और ये जो रास्ता है बेहद ही ख़तरनाक है। इन्हीं रास्तों से होते हुए जो सैलानी थे वो बैसरन के उस जगह पर गए थे जहाँ पर जो है अटैक हुआ इन सैलानियों पर। इन सैलानियों की जो है इन्हीं जगहों पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस रास्ते के आसपास में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा एक जंगल है, खाई है नीचे की तरफ। ये सब कुछ फैलाव यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं और इन्हीं जगहों से होते हुए सैलानी जो है आगे की तरफ गए। अभी तक की जांच के मुताबिक आतंकी किश्तवाड़ और कोकरनाग के रास्ते बैसरन घाटी में घुसे, जो जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हैं। आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ हमला करके वो लोगों के बीच बड़ी दहशत फैलाना चाहते थे। अश्विन पांडे, बैसरन घाटी, पहलगाम, जी मीडिया।